मैं नवल किशोर पंजियार क्लास अष्टम 8 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज तारीख 25/6/2021 है। आज आप लोग के सामने फिर एक हिंदी व्याकरण के टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए, वाच्य किसे कहते हैं? भेद और उदाहरण, जिसको इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है। वाच्य किसे कहते हैं? भेद उदाहरण के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने वाच्य का व्याख्या होगा। तो चलिए, वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में यह वाच्य कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद, यानी कि वाच्य को पहले बोला हूँ कि वॉइस माने वाच्य होता है। हिंदी में उसको वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पहला है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कर्तृवाच्य क्या है। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे लड़कियां बाजार जा रही है, यह कर्तृवाच्य हुआ। मैं रामायण पढ़ रही हूँ, कर्तृवाच्य हुआ। यानी कि कर्तृवाच्य का मतलब है कि किसी भी वाक्य में कर्ता होना चाहिए। कर्ता को मेन रूप से रहना। मैं रामायण पढ़ रही हूँ, ये आपको कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। तो चलिए आगे क्या है सो देखते हैं। एक उदाहरण है, कुमकुम खाना खाकर सो गई। इसमें भी कर्ता है, कुमकुम कर्ता है। कुमकुम खाना खाकर सो गई। इन वाक्यों में जा रही है, पढ़ रहा हूँ, सो गई, ये सभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार आई हुई है। यानी कि इन वाक्यों में जा रही, पढ़ रहा हूँ, सो गई, ये सभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार आई हुई है। कर्ता के कारण ही ये सारे क्रियाएं आए हुए हैं। अब रह गया बात कि दूसरा है कर्मवाच्य किसे कहते हैं। कर्मवाच्य, अभी हम लोगों ने कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ा, उदाहरण को लेकर पढ़ा, इसमें कौन से शब्द किसको लेकर आया सो मैंने जाना। कर्मवाच्य क्या है सो जानेंगे। जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब जैसे हम लोग जानेंगे कि लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। इस
बाज़ार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई है। इन वाक्यों में पढ़ी गई क्रियाएं कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार आई हुई है, जिस कारण से इसे हम कर्मवाच्य भी कह सकते हैं। अभी आप लोगों के सामने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, अब मैं भाववाच्य के बारे में बोलूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि भाववाच्य क्या है। जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जिस क्रिया में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो, एक अकर्मक क्रिया होता है, एक सकर्मक क्रिया होता है। अब अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, इसको भी आप लोग को जानना होगा। तो जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का मुख्य भाव हो उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, भाववाच्य कहेंगे। तो जैसे में क्या है, चलते हैं हम लोग। हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता, हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। इन वाक्यों में ठहरा जाता, पढ़ा जाता और सोया जाता क्रियाएं भाववाच्य की है, भाववाच्य की हैं। इन वाक्यों में ठहरा जाता, पढ़ा जाता और सोया जाता क्रियाएं भाववाच्य की के माध्यम से हमने वाच्य पढ़ा है। वाच्य को अंग्रेजी में हम वॉइस कहते हैं और वॉइस हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की परिभाषा को लेकर हमने उदाहरण समेत पढ़ा इसमें और जाना कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या है। अब कर्तृवाच्य के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको मैं अभी आप लोग के सामने सुना रहा हूँ। पहला है कि लड़कियाँ बाज़ार जा रही है, ये कर्तृवाच्य में आ जाएंगे। मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, ये कर्तृवाच्य में आ जाएंगे। ममता ने रामायण पढ़ी, ये भी कर्तृवाच्य में आ जाएंगे। लता गाना गाएगी, ये भी कर्तृवाच्य में। धर्मवीर वेद पढ़ेगा, ये भी कर्तृवाच्य में। तुम फूल तोड़ोगे, ये भी कर्तृवाच्य। नौकर चाय लाएगा, ये भी कर्तृवाच्य। ये सारे कर्तृवाच्य में आते हैं और इसे हम जो है सो कहेंगे। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या क्या उदाहरण है उसको हम कहेंगे। लड़कियों द्वारा बाज़ार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, ममता से रामायण पढ़ी गई, लता से गाना गाया जाएगा, धर्मवीर से वेद पढ़ा जाएगा, तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, नौकर द्वारा चाय लाई जाएगी। अब यहाँ पर कर्तृवाच्य का जो उदाहरण है कि लड़कियाँ बाज़ार जा रही है, इस वाक्य में लड़कियाँ कर्ता है, बाज़ार कर्म है, जा रही क्रियाएं हैं। हुआ मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, ये वाक्य भी वही कह रहा है कि क्रिया कर्ता पे निर्भर हुआ, कर्ता क्रिया पर निर्भर होकर एक वाक्य का गठन हुआ। लता गाना गाएगी, धर्मवीर वेद पढ़ेगा, तुम फूल तोड़ोगे, नौकर चाय लाएगा। ये सारे वाक्य कर्ता और क्रिया और कर्म तीनों को लेकर है। जिस वाक्य में क्रिया ना हो वह वाक्य पूरा नहीं होता है। अतः इस वाक्य में कर्ती जो वाच्य का जो वाक्य है इसमें कर्ता का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से कर्मवाच्य में है कि लड़कियों द्वारा बाज़ार जाया जा रहा है, अर्थात बाज़ार कर्म माने कर्म है। रामायण यहाँ है, उसके बाद यहाँ भी रामायण है। तीसरा में लता से गाना गाया जाएगा,
गाना भी कर्म है। धर्मवीर से वेद पढ़ा जाएगा, वेद कर्म है। तुमसे फूल तोड़ा जाएगा, फूल यहाँ पे कर्म है। नौकर द्वारा चाय लाई जाएगी, यहाँ पर चाय कर्म हो गया, तो ये कर्म वाच्य कहलाए। अब हम धन्यवाद, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे। थैंक यू।